गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने क्या देखा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन के लिए हम अगर जो मीड की वैल्यू रहती है, पहले हम क्या करते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाने के बाद जो मिडल की वैल्यू रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। लेकिन अगर सपोज फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास दिया है हमें, क्लास बाउंड्रीज वगैरह, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब यल मतलब क्या रहती है कि जो मीडियन क्लास रहता है, मिडल का जो क्लास रहता है उसका जो लोअर लिमिट रहता है तो वो यल रहता है। जैसे कि यहाँ पे मिडल क्लास ये है और उसकी लोअर लिमिट 40.5 है, तो ये यल की वैल्यू क्या हो गई, 40.5। n/2, n मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल एडिशन, तो इनकी जितनी एडिशन आती है तो वो टोटल क्या होती है n, और उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो n/2 हो गया। तो इनके एडिशन 65 होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 32.5, वो n/2 हो गए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हमें लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। और लेस दैन में जो लेस दैन और जहाँ पे ग्रेटर दैन आती है तो उसके पहले जो लास्ट की लेस दैन रहती है मतलब ये, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई CF। अब मिडिल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है F, और H मतलब क्लास विड्थ। तो हमें ये एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूस क्लासेस बना के हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वो हमें क्या मिलता है, क्लास विड्थ मिलती है, तो वो EH रहता है। और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें क्या करता है, हम मीडियम फाइंड आउट करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके भी देखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे मतलब ग्राफ भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मीडियन के लिए। अब अगर सपोज ऐसा ग्राफ है तो इनमें सेंटर की वैल्यू क्या है, ये n/2 हो गया, ये टोटल n है, ये यहाँ पे n/2, तो n/2 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, तो ये हो गया मीडियन। ओके, n/2 की, तो वो हो गया मीडियन। अब यहाँ पे हम सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द फॉर्मूला एंड ऑल्सो ग्राफिकली। हमें ये ग्राफिकली भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है सैलरी, अब ये से यहाँ पे क्लास का दिया है हमें 1400 to 1600, 1600 to 1800, अब 1800 to 2000, 2000 to 2200, 2200 to 2400 एंड 2400 to 2600। ये हमें क्लास दिया है। फ्रीक्वेंसी एफ कितनी दी है, 12, 30, 55, 40, 35, 28, बराबर। अब हमें इसका क्या करना है, मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए हमें लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये n निकालना है। तो n मतलब इन सब की एडिशन, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, that is 2, 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 5 20, that is n = 200 आया। तो इसका मतलब n/2 क्या हो गया, 100। ओके, ये n/2 की वैल्यू हो गई। अब हमें लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम फर्स्ट एज इट इज रखते हैं 12, फिर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 12 + 30 दैट इज 42, 42 + 55 दैट इज 95, यहाँ पे 42 आएगा, यहाँ पे 97, 97 + 40, 97 + 40 137, 137 + 55 35 172, 170 + 28 200। तो ये n बराबर यहाँ पे n/2। अब n/2 कितना है, 100, तो ये क्या हो गया, लेस दैन n/2, ये लेस दैन n/2, ये भी लेस दैन n/2, और ये ग्रेटर दैन n/2। इसका मतलब ये क्या हो गई 97, ये क्या हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास के लिए ये बीच के वे से क्या है, 2 है,
तो इसका मतलब हम कौन सा भी ले सकते हैं, इन दोनों अगर मिडल में तो हम कौन सा भी ले सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, ये मीडियन क्लास लिया, ओके, मीडियन क्लास, और यहाँ पे भी ये लेस देन n/2 यहाँ तक आ रही है और यहाँ से n/2 ग्रेटर देन स्टार्ट हो रही। इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको मीडियन क्लास कंसीडर करेंगे। ये क्या हो गया, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये। तो ये CF हो गया। अब उसका हमें क्या करना है, एक एक फाइंड आउट करनी है। अब यल मतलब मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट रहता है वो आएगा। इसका मतलब यल इज इक्वल टू 2000, ओके। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 97। अब मीडियम क्लास के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी तो वो एफ आएगी, एफ इज इक्वल टू 40, ओके। तो हमें फॉर्मूला लिखना है, मीडियन इज इक्वल टू यल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। तो यल इज इक्वल टू क्या है, 2000 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है, 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 97 डिवाइडेड बाई एफ 40 मल्टीप्लाइड बाई एच मतलब बैंडविड्थ। अब हमें एच फाइंड आउट नहीं की, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1600 माइनस 1400 200 आएगा। तो एच इज इक्वल टू 200। और ये एक्सक्लूसिव में हमें करने की जरूरत नहीं, क्लास बाउंड्रीज ही है 1600 नहीं होती तो हमें करके फिर एच फाइंड आउट करना पड़ता है, ओके। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ये 0 0 कैंसिल हो गए, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, दैट इज 2000 प्लस 100 माइनस 97 3 इंटू 5 दैट इज 2000 प्लस 15 दैट इज 2015। तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब ग्राफिकली हमें क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे क्या रहती है, लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कम से कम 12 है और ज़्यादा से ज़्यादा 200 है। तो हम 20 की डिस्टेंस पे लेंगे। सपोज 20 40 60 80 100 120 140 160 180 एंड यहाँ पे 200 है। हाँ, यहाँ पे क्या रहता है हमारा अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज। अब कम से कम हमारा 1400 है और ज़्यादा से ज़्यादा 2600 है। तो 200 का गैप लेंगे, 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 यहाँ पे। अब हमारे लोअर लिमिट में देखेंगे 1400 टू 1600 लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है, ओके। तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, 12 आएगी। इनके बीच जो है यहाँ पे हमारा अपर लिमिट 1600 तक क्या है, 12 है। तो यहाँ पे 1600 को क्या आएगी, यहाँ पे 12 आएगी। अब अपर लिमिट इसका 1800 को क्या है, 42। तो 42 1800 को 42, तो यहाँ पे 40 के ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो ये 42 आएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट है 2000 को क्या है 97, तो 2000 को क्या आएगा 97। 80 एंड 100 के बीच 90 और 97 थोड़ा सा ऊपर, तो ये 97। अब यहाँ पे बाद में क्या दिया है 137, 2200 को 137, ये 137 और फिर 137 के बाद 172, यहाँ पे दिया है 172। तो 172 ये 60 के ऊपर ये 172, ये यहाँ पे आएगा 172 तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ऐसे ग्राफ क्या करना है, हमें प्लॉट करना है ऐसा। तो ये क्या है, तो ग्राफिकली अब n/2 की वैल्यू क्या है 97 मतलब ये वैल्यू हो गई n/2 की, ओके। यहाँ पे n/2 ये 97 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट निकालना है। तो ये क्या हो गया, मीडियन 97। तो ये क्या हो गया हमारा 2015, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे मीडियन हो गया।
यहाँ पे n/2 97ला 2000 पण n/2 की वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 के करस्पॉन्डिंग है, थोड़ा सा आगे जाएगा तो 2015 बराबर हमारा मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2000 है और यहाँ पे ये 2015, ये 100 से क्या करना है हमें, ये आएगा ये मीडियन की लाइन आएगी। ओके, तो ऐसे हम ग्राफिकली भी क्या कर सकते हैं, मीडियन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए हैं, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, मतलब ये समझने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए ईजी है। ये अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है तो अब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे ये कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब हम निकाल सकते हैं। इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस के लिए भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। इट कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली भी निकाल सकें। इट इज़ एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डाटा ऑल्सो, क्वालिटेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है। अब डीमेरिट्स क्या है उसके कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव, it is not capable of further mathematical treatment, and it is not as rigidly defined as the arithmetic mean. ओके, तो ये सब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं है और ये सब नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अब ये हो गए मीडियन के डीमेरिट्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोड। तो मोड क्या होता है, हमने पहले स्टार्टिंग में अरिथमेटिक मीन देखा, बाद में हमने मीडियन देखा, अब ये मोड। तो मोड ये सब 3 टाइप्स क्या है, हमारा डाटा रिप्रेजेंट करने के टाइप से, कि डाटा हम जो कंक्लूजन निकालते हैं पूरे डाटा से, तो वह कंक्लूजन निकालने के लिए सब सोर्स है कि मीडियन, मोड, मीन, ये सब। अब इट इज़ येट अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो सेंटर की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करती है। तो सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 क्या करते हैं, टाइप्स है उसके। Develop to overcome it is drawback of arithmetic. Apart from this, in some situation, mode is the proper average. तो ये proper average रहता है मोड मतलब। तो उसके डेफिनेशंस क्या है कि ऑब्जर्वेशंस विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज मोड, मतलब विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऑब्जर्वेशन लगातार ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, जो रिपीट होता है ज़्यादा टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। और it is not represented most repeated observation is called as mode. It is clear from earlier discussion that the general natural tendency curve is bell shape. इसका ये क्या रहता है, बेल शेप ही। तो आपको अगर MCQs अगर आपका पेपर होगा तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इसका जो है नेचर फ्रीक्वेंसी मोड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है तो उसका शेप कैसा रहता है, तो वो बेल शेप रहता है। दस इनिशियली फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, इट इंक्रीजेस एंड रीचेज द मैक्सिमम एंड देन इट डिक्लाइंस। द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस एट विच द मैक्सिमम और द पीक ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व अपीयर्स, इट इज मोड। ओके, तो मोड क्या आप याद रखेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है, ज़्यादा बार रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो वो क्या रहता है, मोड। अब यहाँ पे दिया है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स रिपीट हुई, 11 का 5 टाइम्स, 12 का 10, 13 का 21, 14 का 12 और 15 का 13। तो हमें मोड कैसे फाइंड आउट करना है, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी पड़ती। तो क्लास बाउंड्रीज, फिर लोकेट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब बीच में जो क्लास है, वो मॉडल क्लास इज द क्लास इन विच मोड लाइज और क्लास विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रहती है वो मॉडल क्लास होता है। अप्लाई द फॉर्मूला फाइंड द मोड। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस FM मतलब मोड फ्रीक्वेंसी, F1 अपन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब L क्या रहती है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड, यहाँ पे क्लास नहीं है, तो इसके लिए हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके लिए ज़्यादा आई है, 2, 5, 10, 21, तो 21 यहाँ पे ज़्यादा रिपीट हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 21। तो 21 ये क्या हो गया, मोड क्या हो गया, 31 के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, 13, तो 13 ये क्या हो गया, मोड हो गया।
अब यहाँ पे FM फ्रीक्वेंसी ऑफ और एक्सटेंडेड क्लास लिमिट मॉडल क्लास। अब यहाँ पे हम इसका हम सब कुछ निकालते हैं। कैलकुलेट मॉडल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 30 एंड बिलो। अब नंबर ऑफ पर्सन्स 30 के बिलो 22, यहाँ पे 198, 195, 42, 43। अब क्लाउज बाउंड्री हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये लगातार नहीं है, 60 के बाद 61 है। तो हम क्या करते हैं, उसमें उनमें डी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 60 के बाद 61, मतलब जो गैप रहता है उनमें वो 1 का है। तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में वो माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 30.5, यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा तो 60.5, यहाँ पे माइनस तो 60.5, 90.5। तो ऐसे वो क्लास बाउंड्री आएंगे। अब फ्रीक्वेंसी दी है 20 to 28। अब मॉडल क्लास क्या रहता है कि इन विच मॉडल लाइज विथ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, 198 लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये मॉडल क्लास हो गया। तो FM ये क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। और उसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी वो F1, हाँ, और उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी वो F2, तो F1 एंड F2 ये हो गया। अब यहाँ पे हमें बस फॉर्मूले में क्या करना है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ। 30 एंड बिलो, 31 to 60, 61 to 90, 91 to 120, 121 to 150 एंड अबव 150। अब इसकी क्लास बाउंड्री हमें फाइंड आउट करनी है। क्लास बाउंड्री, अब क्लास बाउंड्री के लिए डी की वैल्यू क्या आएगी, 1। सो d/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। तो लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, माइनस, यानी कि बिलो, एंड अपर लिमिट में हम प्लस करते हैं। तो ये क्या आएगा, 30.5, ये अपर लिमिट होगा 30, एंड बिलो होगा ना, तो ये अपर होगा 30.5। अब 30 अपर में क्या करते हैं हम, प्लस, और लोअर में क्या करते हैं हम, माइनस। ओके, तो अपर 31 है, ये लोअर है, माइनस करेंगे, लोअर में माइनस करेंगे हाफ, तो 30.5। यहाँ पे अपर में प्लस करेंगे तो 60.5, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे तो ये 60.5, यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे तो ये 90.5। तो अगेन ये माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अबव 150 मतलब ये लोअर हो गया 150.5 माइनस, ये अबव यहाँ पे बिलो हुआ। अब ये फ्रीक्वेंसी एफ क्या दी है हमें, एफ की वैल्यू 22, 198, 110, 95, 42 एंड 33। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये क्या हो गया, मॉडल क्लास, और उसको हम क्या कहेंगे, FM। और उसके ऊपर हो गया ये F1, ये हो गया F2। अब बस फॉर्मूले में क्या करनी, वैल्यू डालनी। फॉर्मूला क्या है हमारा मोड का, L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो यह लोअर लिमिट जो मॉडल क्लास रहता है उसका लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, लोअर लिमिट 30.5। तो L इज इक्वल टू 30.5 प्लस FM की वैल्यू 198 माइनस F1 क्या आएगा, ये 22 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 198 माइनस F1 22 माइनस F2 110, और ये हाइट, तो ये 60.5 माइनस 30.5 40 एंड 60 20 आएगा, ये H इज इक्वल टू 20। 30.5 40.5 50.5 सॉरी 30 आएगा। अब ये इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 30.5 प्लस 198 माइनस 22 8 माइनस 2 6 9 माइनस 2 7 एंड 1 अपॉन 8 2 16 9 2 18 प्लस 1 19 एंड 2 1 2 प्लस 3 एंड माइनस 20 माइनस 132 मल्टीप्लाइड बाई 30। अब सब इनका कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 50.5। तो ये क्या हो गया, ये मोड हो गया 50.5। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि मीन, मोड एंड मीडियन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, उनके रिलेटेड क्या फॉर्मूले है। फिर मोड के हम क्या देखेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे। ओके, और फिर हम क्या कहेंगे, फिर से हम क्या कहेंगे, सब एग्जांपल्स, मीडियन, मोड, मीन के सब एग्जांपल्स फिर से हम एक ही एग्जांपल तीनों टाइप में सॉल्व करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।